सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत में कई स्थानों पर यात्रा की और शिक्षा दी। बाला और मर्दाना हर जगह उनके साथ जाते थे और साथ में उन्होंने कई अलग अलग लोगों और स्थितियों का सामना किया। गुरुजी हमेशा मंत्रोच्चार करते थे और हर उस स्थान को आशीर्वाद देते थे जहां उन्होंने उनके पैर छुए थे। उन्होंने उन सभी को ठीक किया जिन्हें उन्होंने देखा था। उन्होंने जिस किसी से भी बात की उन्हें सत्य की औषधि दी। एक बार मर्दाना भूखा था और पास के जंगल में भोजन खोजने गया। उसे यह नहीं पता था कि उस जंगल में कौड़ा नाम का एक प्रसिद्ध नरभक्षी रहता था जो इंसानों को खाता था। उसने उसे देख लिया था। उसने मर्दाना को चारों ओर से रस्सी से बांधकर उसे पकड़ लिया। फिर वह उसे खाना पकाने के लिए वापस अपने घर में खींच ले गया। वह एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा तेल उबालने लगा और उसमें मर्दाना को पकाने जा रहा था। यद्यपि मर्दाना डरा हुआ था। जब कौड़ा ने उसके साथ खाना पकाने के लिए खाना काटना शुरू किया तो मर्दाना मन ही मन प्रार्थना करता रहा, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। जब मर्दाना जंगल से नहीं लौटा तो गुरु नानक जी को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, बाला चलो मर्दाना को ढूंढें, उसे अब हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए वे उस स्थान पर आए जहां कौड़ा ने मर्दाना को खींच लिया था और कौड़ा के निवास के रास्ते का अनुसरण किया। सबसे पहले जब कौड़ा ने उन्हें देखा तो वह उत्साहित हो गया कि उसे उन दो नए लोगों के साथ और भी अधिक खाने को मिलेगा जो उसके रास्ते में आए थे। कौड़ा एक खुश इंसान नहीं थे और उनका दिमाग लगभग पूरी जिंदगी विकृत रहा था। उनके शरीर को कभी भी वास्तविक शांति महसूस नहीं हुई। भले ही उसके कार्यों से पता चलता है कि वह दुष्टों का राजा था, उसकी आत्मा मनुष्यों को मारने और उन्हें खाने के अंधेरे रास्ते से पीड़ित थी। इसलिए जब कौड़ा ने गुरु नानक जी को देखा तो वह उत्साहित हो गए, लेकिन फिर उसे किसी तरह अलग महसूस हुआ। गुरु नानक जी को कुछ नहीं कहना पड़ा। उनकी आंखें किसी भी शब्द से बेहतर धीरे से कौड़ा से बात करती थी। कौड़ा को पता था कि इस चमकदार आंखों वाले इस नए यात्री से कोई रहस्य नहीं छिप सकता। उसने महसूस किया कि गुरु उसके अंदर बहुत गहराई से देख रहे थे, उसके जीवन के बारे में सब कुछ जान रहे थे, यहाँ तक कि उसकी आत्मा के बारे में भी। अब कौड़ा को लगा कि गुरु जी के विचारों से गुरु की करुणा और समझ एक नदी की तरह बह रही है। उसे लगा कि गुरुजी उसे उसके जीवन में किए गए सभी भयानक कामों के लिए दंडित नहीं करना चाहते थे। गुरु ने देखा कि वह कौन था और उसे समझा। ऐसे व्यक्ति के प्रति दया की कल्पना करना कठिन है जो अन्य लोगों को मारता है और खाता है, लेकिन गुरु को कोई डर नहीं था और वे केवल प्रेम का संचार करते थे। कौड़ा अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। गुरु नानक ने बिना एक शब्द कहे ही इस भयानक आदमी को असहाय बना दिया था। बिना मुट्ठी उठाए गुरु नानक ने इस गंदे हत्यारे को निरीह बना दिया था। अंत में गुरु ने कौड़ा से कहा, अपने कार्यों से आप अपना भाग्य तय करते हैं। आप ऐसे काम क्यों करते हैं जो आपको जलाएंगे? आप अंधे हो गए और नहीं जानते कि आप क्या करते हैं। कौड़ा गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने आगे कहा, ईश्वर क्षमा और करुणा है। यदि आप वास्तव में अपने तरीके बदलना चाहते हैं तो उन्हें बदलें। हर किसी को निर्माता ने बनाया, हर कोई अंततः निर्माता के पास वापस जाएगा। आप भगवान की संतान हैं। हमेशा भगवान को याद रखें और नाम का जाप करें, ईमानदारी से जीवन यापन करें और दूसरों के साथ साझा करें। आपको ऐसा करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए दिखाना चाहिए। कौड़ा ने गुरु से की कही हर बात को अपने हृदय से लगा लिया। वह गंदा होने से अच्छे कपड़े पहनने वाला और साफ सुथरा होने लगा। लोगों से चोरी करने और उन्हें मारने की बजाय उन्होंने कड़ी मेहनत की और दूसरों के साथ साझा किया। उन्होंने अपना शेष जीवन गुरु की शिक्षाओं को जीने में समर्पित कर दिया। वह एक धर्मात्मा व्यक्ति बन गया और अपने दिल में हमेशा गुरु को याद करता रहा, जिसने उसे ये दिखाया था कि भगवान